ऐसे में कांग्रेस और बसपा के कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत का सेहरा योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस जोड़ी ने अपने प्रचार के दम पर वो कीर्तिमान रच दिया जो पिछले 37 सालों में कभी देखने को नहीं मिला। सरकार तो बना ही ली और इसके साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया। तो आइए एक नजर में समझाते हैं कि कैसे इन दोनों की जोड़ी ने बसपा और कांग्रेस की जमीन ही यूपी में खत्म कर दी। कांग्रेस ने 399 उम्मीदवार उतारे, 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। बसपा ने 404 उम्मीदवार उतारे, 290 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। आरएलडी और सुभाषपा के 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। नोएडा में बीएसपी की हालत इस कदर खराब हो गई कि मायावती अपने ही गांव बादलपुर में बीजेपी से पिछड़ गई। मायावती को अपने गांव बादलपुर में महज 455 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 631 तो सपा को 451 वोट मिले। इस चुनाव में बसपा और कांग्रेस की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि चुनाव सीधे बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच हुआ। जहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से 85 लाख ज्यादा मत मिले, तो वहीं कुल पड़े 8 करोड़ 35 लाख वोट में से 3 करोड़ 78 लाख मत हासिल किए हैं। समाजवादी पार्टी 2 करोड़ 97 लाख मत पाकर दूसरे नंबर पर रही और इन सब के बीच बसपा और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। यही वजह है कि इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। जैसा हाल बसपा का हुआ वैसा ही हाल कांग्रेस का हुआ। यूपी में दोनों पार्टियों की सियासी जमीन खिसक चुकी है। जनता का इन पर से भरोसा उठ चुका है। अब जनता का भरोसा कब वापस आएगा ये कहा नहीं जा सकता। और कांग्रेस को मिली 2 सीटें और बसपा को मिली 1 सीटें ये बता रही हैं कि ये सीटें उन उम्मीदवारों की खुद की छवि पर मिली हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दान शरीफ, भारत समाचार, नोएडा।